Hello everyone, this is Jyoti. Welcome to Learn with Jyoti. Today we are going to learn class 2nd English NCERT Marigold book Unit 2 Chapter 4 I am lucky. इस वीडियो में हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही वर्ड मीनिंग भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, जो वर्ड है लकी मीन्स भाग्यशाली, ब्लेस्ड, बटरफ्लाई तितली, थैंकफुल धन्यवाद देना, विंग्स यानी पंख, मैना यानी एक बर्ड होती है जिसका नाम मैना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, सी मतलब समुद्र, रिगल यहाँ पे जो वर्ड आया है रिगल का मतलब रेंगना, गिगल का मतलब होता है बहुत ज़ोरों से हंसना और ग्ली की मीनिंग होती है हैप्पीनेस, खुशी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रंक, ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड। ओके, एंड टू जंप यानी उछलना। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोपस, आप जानते हैं समुद्र में पाया जाता है जिसके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्टोपस। नेक्स्ट है आपका थिंक यानी सोचना। टाइटल ऑफ पोएम आई एम लकी। आई एम लकी मीन्स मैं भाग्यशाली हूँ। इस पोएम में एक छोटी बच्ची है जो आपकी जैसी ही है। वो क्या कहती है कि अगर मैं तितली होती या फिर मैना होती या फिर मैं फ़िश होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। क्यों खुश होती? क्योंकि इन सभी के पास अपनी अपनी एक क्वालिटी है, स्पेशल थिंग है जिसको पाकर वो बहुत खुश होती। तो चलिए पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. तो यहाँ पे जो छोटी बच्ची है वो क्या कहती है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती, अगर मैं तितली होती तो अपने पंखों के लिए भगवान को, गॉड को धन्यवाद कहती। क्यों कहती? क्योंकि जो बटरफ्लाइज के जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसके लिए छोटी बच्ची कहती कि अगर वो तितली होती तो अपने पंखों के लिए वो गॉड को थैंक यू कहती। सेकेंड स्टेंजा में देखिए, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। अब यहाँ पे मैना की क्या क्वालिटी है? मैना अच्छा गा सकती है, इसके लिए तो यहाँ पे जो लड़की कहती है कि अगर वो मैना होती, अगर वो पेड़ पे बैठी मैना होती तो वो गॉड को इस बात के लिए थैंक यू कहती कि वो बहुत ही अच्छा गा सकती है। ठीक है। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। तो यहाँ पे छोटी बच्ची कहती है कि अगर वो समुद्र में रहने वाली फ़िश होती, मछली होती, तो वो बहुत खुशी से क्या करती, समुद्र में तैरती, हंसती खेलती खिलखिलाती और जहाँ तक वो तैर सकती वहाँ तक वो तैरती। तो वो इस चीज़ के लिए गॉड को थैंक यू कहती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। तो यहाँ पे जो छोटी बच्ची है कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं हूँ, नॉट यू बट मी, क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं हो, मैं मेरे जैसी हूँ। यहाँ पे छोटी बच्ची का कहने का मतलब है कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी विशेषता है। तो बच्चों में भी तो विशेषता होती है क्योंकि बच्चे अच्छा डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं, प्लेग्राउंड में जाके खेल सकते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं बोल सकते हैं, बातें करते हैं। तो ये बहुत सारी जो स्पेशल थिंग्स हैं ये बच्चों में भी है, इसलिए मैं भी खास हूँ, मैं भी भाग्यशाली हूँ। If I were a elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. यहाँ पे छोटी बच्ची कहती है कि अगर वो हाथी होती तो अपने सुन में पानी भरकर वो फव्वारे की तरह अपने ऊपर गिराती, खूब खेलती, हंसती, खिलखिलाती और मौज में रहती। आपने देखा होगा हाथी कैसे करते हैं, सूंड में पानी भर लेते हैं और अपने ऊपर गिरा करके वो बहुत ही खुश होते हैं। तो इसी तरीके से छोटी बच्ची कहती है कि अगर वो हाथी होती तो जिस तरीके से हाथी सूंड में पानी भर करके खुद पर गिराकर बहुत ही इंजॉय करता है। इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। तो यहाँ पे छोटी बच्ची क्या कहती है कि जिस तरीके से कैंगरू अब
बहुत ही लंबी लंबी छलांगे मारता है और इतनी लंबी लंबी छलांगे मारकर वो बहुत दूर तक निकल जाता है। तो अगर मैं कैंगरू होती तो इतनी लंबी छलांग मारने की कोशिश करती कि वो चांद तक पहुंच जाती। If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms। तो आपको पता ही है ऑक्टोपस में जैसे पिक्चर में दिया हुआ है कि इस पिक्चर में जो ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, ठीक है, 8 आर्म्स हैं। तो यहाँ पे बच्ची कहती है कि अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं जो 8 जो हाथ मुझे मिले हैं उसके लिए मैं गॉड को धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो यहाँ पे जो छोटी बच्ची है ये कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, तुम नहीं हो, क्योंकि मैं मेरे जैसी हूँ। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू? पोएम की लास्ट स्टेंजा में जो बच्ची है वो क्वेश्चन करती है तुम क्या बनना चाहते हो। वो हमसे क्वेश्चन कर रही है कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या केवल अपनी तरह। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि हर किसी की अपनी एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं और जो कि एक दूसरे से मैच नहीं होती, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। अगर हम ऑक्टोपस की तरह सबके 8 हाथ हो जाएंगे तो हम ऑक्टोपस हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा, सब में सिमिलैरिटी हो जाएगी। तो गॉड ने हमें हम सब को एक स्पेशल क्वालिटी दी है, सबके पास एक यूनिक क्वालिटी है जो अपने लिए अपनी क्वालिटी की वजह से पहचाने जाते हैं। हम सभी को उस स्पेशल क्वालिटी के लिए गॉड को थैंक यू होना चाहिए, ठीक है। और जो हम हैं जैसे हैं उसके लिए हम थैंकफुल हैं और लकी हैं। तो यहाँ पे पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है फिनिश होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।